9वां दिन मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का अंतिम और सबसे पावन दिन नवमी कहलाता है। इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां प्रदान करने वाली मां। मां सिद्धिदात्री ही वह देवी हैं जिन्होंने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव को भी अद्भुत सिद्धियां प्रदान की थीं। उनकी उपासना से भक्त को अलौकिक शक्तियां, दिव्य आशीर्वाद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। वे कमलासन या सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण होता है। वे लाल या गुलाबी वस्त्र पहने हुए होती हैं और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली रहती है। सिंह उनकी सवारी है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई, शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, लेकिन उनमें वह शक्ति नहीं थी। उन्होंने आदि शक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। तब देवी ने मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा को सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों के बल पर ही ब्रह्मा ने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों की रचना की। देवी पुराण और देवी भागवत में उल्लेख है कि मां सिद्धिदात्री भक्तों को 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये सिद्धियां हैं अनिमा सिद्धि, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति। महिमा सिद्धि, स्वयं को विशाल बनाने की शक्ति। गरिमा सिद्धि, असीम भारवान होने की शक्ति। लघिमा सिद्धि, असीम हल्का होने की शक्ति। प्राप्ति सिद्धि, कहीं भी पहुंचने और सब कुछ पाने की शक्ति। प्राकाम्य सिद्धि, इच्छित वस्तु या शक्ति प्राप्त करने की क्षमता। ईशित्व सिद्धि, प्रभुत्व और नियंत्रण की शक्ति। वशित्व सिद्धि, सबको वश में करने की शक्ति। यही कारण है कि उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। मां की कृपा से उन्हें भी 8 सिद्धियां प्राप्त हुई। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव अर्धनारीश्वर बने, यानी आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति का हो गया। यह घटना यह सिद्ध करती है कि शक्ति और शिव अविभाज्य हैं। मां सिद्धिदात्री की महिमा। भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति मां सिद्धिदात्री में है। वे साधकों को दिव्य ज्ञान और योग की शक्तियां देती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से नवमी के दिन मां की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। पूजा विधि। इस दिन मां सिद्धिदात्री को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य के साथ एयूएम देवी सिद्धिदात्रीय नमः मंत्र का जप करें। नवमी के दिन कन्या पूजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। भक्तों को चाहिए कि वे 9 कन्याओं का पूजन कर भोजन कराएं। इसे 9 देवियों की पूजा के समान माना गया है। मां सिद्धिदात्री की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है। ज्ञान, साधना और प्रयास तभी सफल होते हैं जब उनमें शक्ति का आशीर्वाद हो। मां का संदेश है कि हर साधक को अपनी साधना में श्रद्धा और धैर्य रखना चाहिए, तभी जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को दिव्य सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। मां की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। संपूर्ण नवरात्रि का फल तभी पूर्ण होता है जब भक्त नवमी को मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है। अगर आपको मां सिद्धिदात्री की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नवरात्रि की सभी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। जय माता दी।